नमस्कार, मातृ चरित्र परिषद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और क्योंकि कंस मेला शुरू होने जा रहा है, चतुर्दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव, जो कि हर साल की भांति इस बार भी भव्यता से मनाया जाना है, उसकी तैयारियां लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि महामंत्री से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां अब की बार कंस मेले को हो रही हैं और उसको भव्य बनाने के लिए अब की बार क्या नया कुछ करने जा रहे हैं मातृ चतुर्थ परिषद, वो भी हमने आपको कल दिखाया था। अब आप पहुंचे हैं एटीवी नगर, जहां पर के मातृ चतुर्थ परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ तैयारियों को लेकर वो कहेंगे और क्या समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं, उस समय मौजूद हैं। पाठक जी, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ चतुर्थ परिषद के द्वारा आयोजित इस कृष्ण महोत्सव की, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप तैयारियों को लेकर खास तौर पर? नहीं, पहले तो आपको भी कृष्ण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। ऐसा कि सर्वविदित है कि मथुरा में राजा कंस का राज्य था और योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया और भविष्यवाणी हुई कि जो तुम्हारी बहन से पुत्र होंगे उसमें से जो आखिरी पुत्र है वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। बहरहाल ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी समाज भी कृष्ण युग से और कंस के समय से, जैसे हमारा तुम्हारा चौबिया पाड़ा है, यहाँ निवास करती है। तो प्रभु ने यहाँ पर बहुत लीलाएं भी की और उसमें जो ये हमारा चतुर्दिवसीय मेला है, इसमें भगवान कृष्ण मथुरा पधारे। उन्होंने गोपाष्टमी गाय चराने गए, नवमी हुई, फिर कंस वध हुआ। तो उस युग से ही हमारे चतुर्वेदी बांधव उनके साथ में मौजूद थे और वही परंपरा का निर्वाह करते हुए हम ये उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये उत्सव हमारी समाज की एकता का प्रतीक भी है और जैसे रामलीला होती है, ऐसे ये कंस वध कृष्ण महोत्सव हमारे मथुरा में ही मनाया जाता है। अब एक दो जगह और भी हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि करोड़ों कृष्ण भक्त कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, अब हैं और नहीं उसमें तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जैसे प्रसार रामलीलाओं का हुआ, हम कहते हैं करोड़ों कृष्ण भक्त इस विश्व में हैं। कि कृष्ण की भी लीला, जैसे उन्होंने कंस का वध किया, उनका कवलिया पीढ़ाती भी था, उसके पहलवान भी थे चांडोल मांडोल, इसका भी मंचन पूरे विश्व पूरे भारतवर्ष में किया जाए। क्योंकि कृष्ण भक्त भी आपको मालूम हो तो योगीराज कृष्ण करोड़ों हैं। तो हम उसी परंपरा का हमारी समाज निर्वाह करती है और ये 4 दिन का मेला जो है, इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से या विश्व में जो भी चतुर्वेदी हैं वो भी आते हैं। और अब क्योंकि ये भी बहुत जगह बस चुके हैं, तो आपको खुशी है, ये दुबई में भी कंस वध मनाते हैं, कृष्ण महोत्सव करते हैं। और इसमें एक हमारी जो पुरानी परंपरा का जो स्वरूप है वो भी हम इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उस समय लाठी ही थी, हमारे भी समाज के लोग पहलवान थे, तो वही पहले स्वरूप के तो पहलवान निकलते थे। अब तो खैर खान पान बदल गया, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पुरानी चीज़ों को भी उसमें समावेश करके और जो आज का युग भी है उसको भी साथ में लेते हुए मेले को भव्य दिव्य बनाएं। तो सभी बांधवों का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। तो कल गोपाष्टमी है, तो आपको मालूम ही है, पहले सुबह लीला होगी विश्राम घाट पर, तो भीमचंद सेठ की गली से भगवान गोपाल बाग गाय चराने जाएंगे, फिर वहाँ से वो वापस आते हैं, आरती होती है। और कल यमुना जी का 56 भोग भी है। तो जो राजकोट के महाराज जो ब्रज यात्रा कर रहे हैं, ये 56 भोग उनकी तरफ से है। हमने उस दिन उनका भी सम्मान रखा है, क्योंकि जैसा मुझे समाज से पता हुआ कि इन महाराज जी का चतुर्वेदियों के प्रति बड़ा अच्छा लगाव रहा और ये अपने जो भी अपने प्रवचन करते थे उसमें बात करते हैं, तो हमने निर्णय लिया कि समाज की तरफ से हम उनका सम्मान भी करेंगे। नवमी के दिन आपको पता है हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता है। पहले हम संगीत सम्मेलन करते थे, तो लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए
हमने वो कवि सम्मेलन कर दिया। दूसरे दिन 22 तारीख को कृष्ण महोत्सव कंसबद्ध है। उसमें हमने जब पिछली मीटिंग हुई थी तो एक ही बात कही थी कि झांकियाँ सुंदर हों, और उसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि स्वरूप सुंदर हो, क्योंकि जो कोई भगवान कृष्ण का किरदार करता है या भोले शंकर का किरदार करता है तो उस व्यक्तित्व में भी ये दिखना चाहिए कि वो उसका पात्र है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो इसका विशेष ध्यान देंगे। दूसरा, हमने सोचा इसको सिंक्रोनाइज वे में निकाला जाए तो फंक्शन होगा, और उसके दूसरे दिन जैसे तुम्हें पता है कि कंस कुमार के टीले से हम विश्राम घाट जाते हैं प्रोसेसन के तौर पर। पहले भगवान कृष्ण बलराम की आरती होती है, उसके बाद यमुना जी की आरती होती है। दूसरे दिन देवोत्थान एकादशी है तो देवता उठते हैं और सभी शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं, तो शाम को हम दीपदान करेंगे। तो मेरा सभी बांधवों से एक ही कहना है कि जहाँ तक वो अपनी पुरानी वेशभूषा में ही पधारें, कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक लाठी लेके निकलें, और मेला में जैसे अनुशासन होता है वो रहता ही है। और क्योंकि मैंने भी आपसे कहा, कृष्ण महोत्सव सिर्फ एक हमारा ही मेला नहीं है, योगीराज भगवान तो पूरे विश्व के हैं। तो सब ब्रजवासियों से भी हम कहेंगे कि वो मेले में पधारें, इसकी शोभा बढ़ाएं, और आप लोग इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं जो कि पूरे विश्व में जाएगा आपके माध्यम से। अब तो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है। तो मैं फिर से सभी समाज भाइयों को, पूरे ब्रजवासियों को, पूरे देशवासियों को, कृष्ण भक्तों को, सबको इस 4 दिन के जो हमारा ये उत्सव है इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जैसे भगवान कृष्ण ने मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया और शांति प्रदान की, ये एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो हम लोग उन अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को दूर करें, और समाज की एकता के लिए मैं सभी बांधवों से, युवाओं से कहूँगा कि अपनी एकता का परिचय दें और समाज को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं समाज रोज़ अग्रणी हो रही है आगे की तरफ। तो मैं समझता हूँ यमुना जी की कृपा होगी तो समाज दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, और इसी तरीके से मेले, उत्सव और त्यौहार मनते रहेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे थोड़ा रखना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोगों की, खासतौर पर चतुर्वेदी बांधवों की बड़ी उत्सुकता रहती है इस विषय में कि आपको इतना लंबा दशकों से आप इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और दशकों से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर मातृ चतुर्थ परिषद का और चतुर्वेदी समाज का। तो इस सब को लेकर आप अंदर, आपके मन में क्या प्रोग्राम को लेकर पहले से क्या तैयारियों के बारे में आप विचार कर लेते हैं, किस तरीके से निर्देशन आप परिषद को देते हैं, और क्या खासतौर पर व्यवस्थाओं को लेकर आपकी सोच रहती है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया अच्छी हों मेले की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे शहरों में जो हमारे बचे हुए वो ज़्यादा से संख्या में पधारें? नहीं, देखिए, जैसे तुमने कहा मुझे दशकों हो गए, और सबसे बढ़िया बात तो है कि टीम बड़ी अच्छी है, और हमने एक ही बात कही कि हमको मेले को बड़ा नहीं करना है, क्वांटिटी में नहीं बढ़ाना है बल्कि क्वालिटी में बढ़ाना है। तो दिन प्रतिदिन क्या होता है कि इन लोगों की भी प्रैक्टिस हो गई है, और हम उसमें सोच विचार करके सोचते हैं इसमें और क्या नया दिखाया जाए। लोगों के विचार आते हैं, और जब कोई विचार देता है, अभी जैसे ये बात आई कि तटीय स्थान वाले महाराज की झांकी निकली, बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ दूसरी भी गद्दी है, वहाँ से कोई आया नहीं तो अगर वो भी समाज के गुरु हैं तो ऐसे कोई नई चीज़ आई तो हमने कहा जरूर करो भाई, बड़ी अच्छी बात है, परंतु उस सिस्टम से हो। अब क्योंकि ये एक नया मेला तो है नहीं, जैसे तुमने कहा 4 दशक तो मुझे हो गए करते करते, तो अब ये एक सिस्टम में आ चुका है, पूरी टीम बन चुकी है। और अभी मैं दुबई में भी था तो हमने भी वहाँ पूछा, भाई अपने सुझाव दो। यहाँ भी जब समाजवाड़ी में मीटिंग हुई तो मीटिंग इसी परिप्रेक्ष्य में हुई कि आप अपने सुझाव दो। जैसे यम द्वितीया के मेले में हमने कहा कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करें, हमारे अपने 5-7 कर्मचारी हों, जो महिलाएं आती हैं उनके कपड़े बदलने की अच्छी व्यवस्था हो। हमने कहा उनको जो नेचुरल डिमांड होती है, शौचालय अच्छी होने चाहिए, और हमने कहा गंदगी ना हो। तो ये एक विचार आते हैं, तो इसको हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते हैं, चेंज करते हैं, और ये कहते हैं मेला बड़े अच्छे ढंग से बने। और मैं समझता हूँ कि निर्बाधित हमारा मेला बड़े अच्छे तरीके से बनता है। और रहा मेरी बात, तो ये तो यमुना जी कराती है, हम लोग तो एक माध्यम है। आज मैं हूँ, कोई और होगा,
तो हमारा तो यही मानना है कि सभी समाज के जो हमारे युवा हैं, बालक और जो बुजुर्ग हैं, सबका सहयोग हमको मिलता है। और उन्हीं के सहयोग से अभी देखो हमारे अध्यक्ष जी भी आगे बड़ौदा से, अब वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो हर आदमी, जैसे गिरिराज जी उठाया था ना भगवान कृष्ण ने सबके तिनकी के सहारे से, ऐसे ही मैंने कहा सबका सहारा मिलता है हमको। और एक बात याद रखना, मेले की शोभा मेले में कितने लोग सम्मिलित होते हैं उससे होती है। आज मेला एक व्यक्ति से नहीं होता। सबसे हर्ष की बात यह है कि हमारी समाज इसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मख्तरा के लोग भी देखते हैं, भाई हजारों चतुर्वेदी इसमें निकलते हैं। तो शक्ति तो उन लोगों से है। तो मैं समझता हूँ जो उत्साह वो लोग दिखाते हैं उसी को बरकरार रखें। और जो अपने किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं वो आपके माध्यम से मेले को देखते हैं, क्योंकि आपने इस तरीके से बना दिया है कि जो फिजिकल अवेलेबल नहीं है, अब जैसे आज क्रिकेट मैच है, अब सब तो मैदान में नहीं जाएंगे, परंतु चैनल से सब मैच का आनंद लेंगे। ऐसे आपके माध्यम से भी पूरी समाज, पूरे ब्रजवासी और दूसरे लोग भी जहाँ हैं वो इस मेले को देखेंगे और उनकी सहभागिता वर्चुअल तरीके से हमारे साथ हो जाएगी। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी माधव चतुर्वेदी परिषद के यहाँ भोले बाबा की पूजा कर रहे थे और साथ के साथ उन्होंने चर्चा भी कर ली। और कंस मेले के लिए उन्होंने सभी चतुर्वेदी परिषद के द्वारा सभी चतुर्वेदी बांधवों को, साथ के साथ सभी ब्रजवासियों को इस मेले में शोभा बढ़ाने के लिए अपील भी की है, क्योंकि इतने वर्षों से चले आ रहे इस मेले को एक अनूठे रूप में मनाया जाता है। कि मेले तो बहुत सारी दुनिया में मनाए जाते हैं, लेकिन ये कृष्ण महोत्सव एक अनूठा मेला है जिसको कि पूरी दुनिया में अलग तरीके से मनाए जाने का एक रिवाज चला आ रहा है, जहाँ पर कि महिला और पुरुष, जैसा कि इसमें मैं एक बात और जोड़ सकता हूँ कि इतना व्यवसाय इस मेले को लेकर आसपास के जो बाजार हैं उनको मिल जाता है कि वो इंतजार करते हैं कि चतुर्वेदियों का कंस का मेला आएगा तो उनकी बिक्री भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो एक व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ये उपलब्धि मथुरा के लिए मानी जाती है। तो माथुर चतुर्वेद परिषद के चैनल पर आप इसका सीधा प्रसारण दुनिया में कहीं भी बैठे आप देख सकेंगे। मेला अगर जो लोग आ सकते हैं वो तो ज़रूर मेला देखने आएंगे, और जो बंधु नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो मेले का आयोजन अपने घर बैठे माथुर चतुर्वेद परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।